बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं एक कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आना चाहता हूँ जो कि बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में एज़ ए मुस्लिम। जैसे दिखावे की इबादत इबादत नहीं होती, शैतान अगर दाढ़ी रख ले तो सुन्नत नहीं होती। इस चीज़ का मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं, मैं बारी बारी आपके सामने बयान करता हूँ। हम लोग भेड़ चाल है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला हर मुसलमान मुसलमान नहीं होता। मैं उसके लिए आपको मैं बताता हूँ बारी बारी। एक लाजमी चीज़ है जो उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ। मेरी शायद बातें कड़वी होंगी और उन चीज़ों से कुछ मौलवी हजरात, कुछ उलमा कराम वो शायद गुस्सा करे, लेकिन मेरी बात गलत नहीं है। आप इवन उनको भी सोचना चाहिए कि मेरी बात पे गुस्सा करने से पहले पूरी वीडियो देख लें, उसमें से उसके बाद मुझे कमेंट करें, मेरी पूरी बातें सुन लें, उसके बाद कमेंट करें, उसके बाद लिखें जो मर्ज़ी लिखें। अगर मैं गलत लगूँ तो फिर लिखें, लेकिन मेरी शुरू वाली बातें सुन के उसी पे रिएक्शन कर देना, 2 4 5 मिनट की वीडियो देख के उस पर रिएक्शन कर देना कि ये बंदा काफिर हो गया, ऐसी ये बात ही गलत है, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपकी राय पूरी है ही नहीं। बहुत अच्छी मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने मेरी बात ही नहीं पूरी सुनी, उसको समझेंगे क्या? जब आप किसी को समझते नहीं हैं तो उसके ऊपर आप राय देने के हकदार नहीं हैं। बड़ी सादी सी बात है। आप ये देखें कि लाजमी नहीं है कि जिस बंदे की दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक ईवन रखी हो उसने, और उसके पीछे क्या पता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा शैतान बैठा हुआ है। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो जाना लाजमी नहीं है क्योंकि वो सुन्नत है कि वो बंदा सुन्नतों पे अमल कर रहा है। एक बंदा दाढ़ी रख के, मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ दाढ़ियों वाले, सुन्नत के टाइप की दाढ़ी रखी हुई, मैं नहीं मानता उसको कि वो सुन्नत वाली दाढ़ी है, क्योंकि उसकी वजह एक है। उनकी नमाजें भी पता नहीं कितनी होती हैं नहीं होती, अल्लाह बेहतर जानता है। वालदैन के नाफरमान, बद कलाम, किसी के साथ बोलने की तमीज़ नहीं है, लोगों का हक मार जाना, भाइयों का हक मार जाना, बहनों का हक मार जाना, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना, ये मौलवी साहब मैंने देखे, मैं जानता हूँ इन लोगों को। बीवी के हक मारना, बच्चों के हक मार जाना। क्या है इसकी दाढ़ी का मतलब? मुझे दाढ़ी की मतलब का, मुझे इस दाढ़ी का मतलब बता दें कि ये किस काम की दाढ़ी है, किस काम की दाढ़ी है ये जिसको आप धोखा दे रहे हैं। बेसिकली मैं इन दाढ़ी वालों के, ऐसे दाढ़ी वालों के, मेरी बात को दोबारा गौर से सुन लें, मैं बात क्या कर रहा हूँ। ऐसी दाढ़ी वालों के मैं सख्त खिलाफ हूँ और उनकी दाढ़ी के मैं हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ उनकी दाढ़ी मुड़ दी जाए। उसकी वजह ये है, मैं ये कहता हूँ कि दाढ़ी उस वक्त रखनी चाहिए जब बंदा दाढ़ी के काबिल हो जाए, सुन्नत के काबिल हो जाए कि बाकी सुन्नतों पे अमल करे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत, वो वाली सुन्नत रखते हैं जो कि सामने वाज़े तौर पे नज़र आती है। अब वाज़े तौर पे नज़र आने वाली दाढ़ी, सबसे पहले दाढ़ी नज़र आती है, बंदे का चेहरा देखो, सबसे पहले दाढ़ी नज़र आती है। इससे पहले भी एक बार मैंने बयान किया कि दाढ़ी बाद में रखो, पहले बाकी सुन्नतों पे अमल करो। उसकी वजह ये कि दाढ़ी सबसे पहले नज़र आएगी। आप जिस किसी भी महफिल में जाओगे सबसे पहले दाढ़ी नज़र आएगी, और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बैठता है हर मुसलमान के अंदर, या कोई भी दीन वाला बंदा आपको देखेगा कि मौलाना आ रहा है, वो आप उसके दिमाग में चलेगा मौलाना, एक मौलाना आ रहा है, एक नमाजी परहेजगार बंदा आ रहा है जिसने सुन्नत वाली दाढ़ी रखी है। अब आपके मुतालिका, वो दाढ़ी वाले के मुतालिका, आप लोग, मैं भी, हम लोग ये सबसे पहले सोचेंगे यार ये बंदा तो शरीफ आदमी है ही है, ये सच भी बोलता होगा, ये नमाज भी पढ़ता होगा, ये सारे काम नेक वाले करता होगा। क्या मालूम, आप उसकी दाढ़ी देख के तो आप तो धोखा कर रहे हैं। बेसिकली ये धोखा जो है, मैं इसके कहता हूँ कि ये धोखाबाजी है कुछ दाढ़ी वालों की। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सब दाढ़ी वालों के मुतालिका नहीं कह रहा, मैं उन दाढ़ी वालों के लिए कह रहा हूँ कि जो धोखा वाली दाढ़ी रखी हुई, जिन्होंने, जिनकी दाढ़ी के पीछे बहुत बड़ा शैतान रखा हुआ है और बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है। और मैं कसम उठा के कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं देखे हूँ, जो सारे काम करते हैं, जो सारे के सारे गलत काम करते हैं, और उनकी दाढ़ी जो है वो उनको बचा के रखती है, वो उन्होंने बचाने का एक जरिया रखा हुआ है। और पिछली बार एक बंदे को मैंने कहा, मेरे रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार है, ईद वाले दिन आया मेरे पास, मैंने दाढ़ी उस दिन कटवाई हुई थी। मुझे कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी किधर गई? मैंने कहा जी मैंने शीशा देखा और मुझे मेरी दाढ़ी के पीछे शैतान छुपा हुआ नजर आया, तो मैंने दाढ़ी काट दी। क्योंकि उस दाढ़ी का क्या फ़ायदा जिसके पीछे शैतान रह रहा है? अगर शैतान दाढ़ी रख लेगा तो सुन्नत नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा। तो उस बंदे ने कहा
मैंने कहा, अब मेरे सामने भी बंदा बैठा, उसने दाढ़ी रखी, तो मेरी हंसी भी थोड़ी सी निकल गई। मैंने कहा, अब आपकी भी दाढ़ी है माशाल्लाह, लेकिन दाढ़ी जितनी बड़ी हो उतना बड़ा शैतान मैंने देखा बंदे के पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। उसको गुस्सा लगा थोड़ा सा, और उसने मुझे कहा, दाढ़ी के मतलब बात नहीं करनी, दाढ़ी सुन्नत है। मैंने कहा, देखो, सुन्नत रख के गलत काम करना डबल छितर पड़ने वाले हैं। उसकी रीज़न है, एक बंदा जानबूझ के गलत करता है, उसकी डबल सजा है। एक बंदा अनजाने में गलती करता है, उसकी सज़ा शायद माफ़ी के काबिल है। लेकिन एक बंदा जानबूझ के, कि मुझे पता है कि ये गलत है, जैसे जना का पता है कि ये जना है और उसके बाद मुझे सख्त गुनाह होने वाला है, उसकी डबल चतरौल है। अंडरस्टैंडेबल बात है कि एक चीज़, एक माँ बाप भी जैसे बच्चे को मना करते हैं कि ये काम नहीं करना, वो बच्चा जानबूझ के करे तो उसको सज़ा डबल मिलती। पहले उसको, अगर वो पहली बार गलती करता है तो मोस्टली उस बच्चे को डांट पड़ती है, लेकिन अगर उस बच्चे को जब आपने रोका हुआ है, उसके बाद वो जानबूझ के सेम काम वही करे, बार बार करे, फिर उसको पेनल्टी पड़ती है। इसी तरह अल्लाह का कानून भी ऐसे ही होगा। एक बंदा, उसको मना किया हुआ शराब नहीं पीनी, इस्लाम में मना, जना मना है। इसी तरह एक शादीशुदा बंदा, उसके पास सारे मामलात हैं, वो अपनी बीवी के साथ रह सकता है, जैसे मर्जी रह सकता है, लेकिन वही काम, हम बिस्तरी वाले, कुर्बत वाले काम, वो बाहर जाके मुंह मारे तो उसकी उसकी फैंटी डबल है, उसके चित्रौल डबल है। तो इसी तरह एक बंदे को पता है कि मैंने दाढ़ी रखी हुई, और दाढ़ी के बाद लोग ज़्यादातर उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है कि जो दाढ़ी रखी हुई है, उन्होंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, और उनके मामला जो है, उनके बोलने का तरीका बड़ा नरम, जैसे सुन्नत वाला, या जैसे अल्लाह के बकौल नरमी वाला मिजाज अच्छा है, ठीक है जी। लेकिन उसके अगर करतूत अच्छे नहीं है तो किस काम की दाढ़ी उसकी? वो तो धोखा दे रहा है सीधा सीधा। और धोखाबाज जन्नत में कैसे जाएगा? मुझे ये नहीं समझ आती कि धोखाबाज, आप दाढ़ी की अगर एक आम धोखा होता है, किसी को फ्रॉड लगा दिया, 10 20 50 200 का, 1000 का, जैसे भी पैसों का फ्रॉड लगा दिया, धोखा दे दिया, चलो जी ठीक है, वो भी एक समझ आता है, धोखा तो है ये वो। लेकिन दाढ़ी सुन्नत इस्लाम के अंदर आ गई बात। अब आप इस्लाम के अंदर आके लोगों को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके पैसे कमा रहे, दाढ़ियां रख के अपने हाथ चुमवा रहे, लेकिन अंदर वो शैतान बैठा हुआ है। किस काम की दाढ़ी? लोग, पीर साहब बड़े बड़े मैंने देखे, लोगों को दुआएं देते, जाओ जी दुआएं तुम्हारे लिए, खुद उनकी दुआ पता नहीं कबूल होती है कि नहीं होती। मैं बहुत सारे पीरों को भी जानता हूं। इसी तरह मैंने चंद एक पीर देखे हैं, वो आते हैं, उनका स्टाइल ही ऐसे, यूं हाथ कर देते हैं, लोग आते हैं, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, क्यों? क्या चीज़ है वो? अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं, अल्लाह तो सबके करीब है। अल्लाह जब सबके करीब है तो हम लोग उन लोगों को क्यों अल्लाह के करीब समझते हैं? अल्लाह तो मेरे करीब भी है, अल्लाह तो मेरी शाहरत से भी करीब है, अंदर है, मेरी मेरी नीयतें जानता, मेरा ये ईमान है। तो लोग ऐसे पीरों को देते हैं पैसे भी, और उनसे तावीज़ लेते हैं, उनसे फूंके मरवाते हैं। किस लिए? कि मेरा वीज़ा लग जाए। ये मुरादें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा वीज़ा लग जाए, मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद नेक हो जाए, मेरी बीवी मेरे काबू में आ जाए, या मेरा हस्बैंड मेरे काबू में आ जाए, ये उन चीज़ों के तावीज़ होते हैं। और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तावीज़, और ऐसे कुछ अमल बताते हैं कि ये पढ़ो तो लड़का होगा। अब लड़का या लड़की, ये तो अल्लाह के हाथ में है, और ये अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद बंदे के, मर्द के अंदर है ये चीज़, XY, जो उनके जर्म्स होते हैं। औरत के अंदर एक ही टाइप के हैं, मर्द के अंदर 2 टाइप के हैं। और मर्द के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जैसे भी उसके, अब ये साइंसी मामलात हैं कि उनके मिलने के साथ लड़का होगा या लड़की होगी। हम लोग औरतों को बाहर निकाल देते हैं घरों से कि उनके घर पे लड़कियां हुई, लड़की को बुरा समझते हैं, रहमत को जहमत समझते हैं। कुछ घरों में हो जाता है, जहमत बन जाती है। कुछ है मिसाल मेरे सामने, लेकिन मैं अभी बयान नहीं करना चाहता। इन सारी चीज़ों को देखें तो ये मौलवी हजरात, ये दाढ़ियाँ, मैं इनको फ्रॉड समझता हूँ ज़्यादातर। मैं अगेन कह रहा हूँ, ज़्यादातर।
2-3 मिसाल दूंगा मैं आपको इन चीज़ों की, जो कि मेरे तजुर्बे में से गुजरी है, जो मैंने देखा ज़िंदगी में कि ये कैसे हो रहा है। कि जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ ये घर के पास ही। तो जिस गाड़ी में लगी गाड़ी हमारी, ऑब्वियसली मेरी वाइफ की गाड़ी पीछे थी, तो साबित इसका फॉल्ट हो गया। तो बेसिकली फॉल्ट उनका था, अगले वाली गाड़ी का। उन्होंने गलत जगह पे ब्रेक लगाई और पीछे से गाड़ी लग गई। अब उसमें से एक मौलवी साहब जो 35-40 साल के होंगे, एक उसका डैड था जो कि 60 साल के आगे पीछे होंगे, ये वाइट दाढ़ी सफ़ेद कलर की, जो उनका बेटा था 35-40 साल का होगा, उसने भी ये दाढ़ी रखी हुई, काले रंग की दाढ़ी उसकी माशाल्लाह। और उसके अंदर से एक और उसका बच्चा था जो कि वो छोटी दाढ़ी थी, अभी यंग था, 17-18 साल का ऐसा कुछ। तो गलती थी वो 17-18 साल के ड्राइवर की, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी पीछे से लगी थी तो हमारा कसूर साबित हुआ। इंश्योरेंस वालों ने हमारे ऊपर डाल दिया, कोई बात नहीं, चलें ठीक है। अब उन लोगों ने क्लेम किया, जो कि बाद में इंश्योरेंस वालों से मुझे पता चला कि क्लेम जो हुआ है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार पाउंड का हुआ है। तो जो आजकल के दौर में पाकिस्तानी रुपीस जो है ना वो 60 लाख रुपए बनते हैं। और गाड़ी ठुकी थी, आप अंदाज़ा लगा लें कि रफली 5 की स्पीड पे, 5 माइल पर आवर की स्पीड, क्योंकि कोने पे था। अब उन्होंने इंजरी क्लेम किया, उसके लिए जाली यानी जाली स्टेटमेंट बनाई, झूठ बोला, फ्रॉड किया। और उसके अंदर आप ये करें कि क्योंकि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जी मुझे गर्दन में दर्द हो गया, मुझे कमर में दर्द हो गया, ये चीज़ें साबित नहीं होती अभी मेडिकल साइंस में, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर अगर कोई कहे कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है तो इसको मेडिकल साइंस प्रूफ नहीं करती कि इसको वाकई दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। उन लोगों ने ये क्लेम किया, पैसे उनको मिल गए तकरीबन पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए। छोटी सी चीज़, 5 की रफ्तार से गाड़ी को अगर गाड़ी लगे तो उससे अंदर बैठे हुए बंदे को कोई ज़ख्म नहीं आता, कुछ नहीं होता। और उन्होंने क्लेम किया ये दाढ़ियाँ किस चीज़ की हैं, ये दाढ़ियाँ किस चीज़ की हैं। हंसी आती है ऑनेस्टली, ये किस चीज़ की दाढ़ियाँ हैं, क्यों हैं, और ये पैसे उनको मिले, उसके बाद वो इसमें से ज़कात भी देंगे, इसके अंदर से गरीब को पैसे भी देंगे, क्योंकि ये मुसलमान की फितरत में है कि वो गरीब की चलो करता है, अपनी ज़कात भी देते हैं बहुत सारे लोग। उसमें से अब मेनली क्या होगा, मेरा दावा है, मुझे यकीन है कि इन पैसों में से वो बंदे उन्होंने अपनी फैमिली को हज या उम्रा भी करवा देंगे। किस चीज़ का उम्रा, किस चीज़ का हज? जो पैसे उन्होंने झूठ और फ्रेब के ज़रिए लिए, कहाँ जाएंगे ये, किस चीज़ का इसका स्वाब है, इसका स्वाब कहाँ पे जाएगा? मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि ये ज़्यादातर पैसों के लिए, पैसों के लालच के लिए, उसके अलावा अपना कोई भी ज़िंदगी के अंदर कोई फ़ायदा हो तो ये मौलवी साहब जो ना ये सबसे आगे होते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए कि ये ऐसा ना करें। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि एक मौलवी साहब से मेरा वास्ता है, वो कोई गलत काम उन्होंने किया हुआ था, जैसे मैं बाद में जिक्र करूँगा। उन्होंने घड़ी पहनी थी सोने की, तो मैंने उनको रोका, तो वो नहीं थे, उन्होंने कोई आगे से दूसरी मिसाल देनी शुरू कर दी जो कि गलत थी। उसका मैं बयान मैं दूसरी वीडियो में करूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे रहा हूँ। तो उनको मैंने मिसाल ये वाली दी कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा डिस्को क्लब में, जो मर्ज़ी करूँ, अंदर डांस करूँ, अंदर शराबें पीऊँ, गोरियों के साथ जो मर्ज़ी करूँ, तो उनके अंदर मिक्स हो जाऊँगा क्योंकि मेरी दाढ़ी मूछ नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे, ये दाढ़ी रखी हुई है, ये टोपी पहनी हुई है, ये जो भी अभी पीरी मुरीदी का जो भी सिस्टम है, या मस्जिद वाला इन्होंने जैसे मस्जिद से निकलते हैं वैसे सूट पहना हुआ है, और उस हालत में अगर जाएंगे डिस्को क्लब में, जाके नाचेंगे, शराबें पियेंगे, गोरियों के साथ इधर उधर करेंगे, तो उस सूरत में गोरे और गोरियां खुद उनके आगे हाथ जोड़ के कहेंगे कि मौलवी साहब या फादर या जो भी अपनी ज़ुबान में वो कहेंगे कि जाओ अपने चर्च में जाओ, अपनी मस्जिद में जाओ और जाके इबादत करो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। गोरे खुद शर्मा जाएंगे, यकीन कर ले। लेकिन हमारे मौलवी साहब हजरात जो है ना, वो फ्रॉड को ऐसे ही करते हैं कि जैसे उनके लिए हलाल है। अपने अंदर मुफ्ती जो बैठा हुआ है ना, उनके अंदर जो पेट के अंदर जो मुफ्ती है, वो बड़ा, उसको मैं कहना नहीं चाहता ऑनलाइन, बड़ा ही गलत आदमी है। जो अंदर का मुफ्ती है, जो उनको अंदर से फतवा आता है कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, कर जाओ। तो एक तो ये मिसाल अभी आपको मैंने दी कि जैसे एक मौलवी, ये जो मौलवी थे, इन्होंने फ्रॉड किया पैसे की खातर, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया थोड़ी से झूठ बोल के मिल रहा है, बस ठीक है ले लो, कोई बात नहीं।
ये वैसी ही मिसाल है एक और, कि एक मौलवी साहब होते, उनका लतीफ़ा, ये लतीफ़ा बना हुआ है बेसिकली। तो उनको घर पे फाके चल रहे होते हैं, या घर पे अमीरी नहीं, पैसे नहीं होते, खाने के लिए नहीं होता, बाहर से आते हैं मौलवी साहब, घर पे वाइफ होती है उनकी, तो उनको वो आके, मौलवी साहब पता होता है उनको कि शायद कुछ पका है या नहीं पका, कुछ उनको नॉलेज नहीं है, शोर नहीं होते, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं अपनी घरवाली को कि भी कुछ खाने के लिए है तो मुझे ला दो, भूख लगी है। अब जो उनकी घरवाली होती है वो लेके आती है, उसमें चिकन पका होता है देसी, बड़ा मज़े का सिस्टम, और साथ में रोटियां। तो मौलवी साहब के सामने आता है तो वो कहता है कि हमारे घर पे तो पैसे नहीं थे, ये चिकन कहाँ से आ गया, सब्जी के पैसे नहीं थे, चिकन कहाँ से आया, वो भी देसी। तो उनकी वाइफ उनको बताती है कि मौलवी साहब ये दीवार पे हमसायों का चल रहा था, चिकन चल रहा था ऊपर, तो मैंने उसको पकड़ा और ज़बह करके उसका गोश्त कर दिया और आपको मैंने दे दिया। तो मौलवी साहब कहते हैं कि ला, नहीं, ये हराम है, मैं नहीं खाऊंगा, हराम चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा चलें ठीक है, आप गोश्त ना खाएं तो मैं आपको शोरबे के साथ थोड़ा सा दे देती हूँ, आप शोरबा ले लें और साथ में आप उसके रोटी डुबो डुबो के खा लें, बोटी तो नहीं आएगी ना, कोई बात नहीं। तो वो मौलवी साहब कहते हैं चले, राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है शोरबा दे दो। वो जैसे ही वो डाल रही होती है उसके अंदर, उनकी मौलवी साहब के बर्तन के अंदर डाल रही है, चमचे के साथ, बड़ा चमचा था या जो भी था, उसके साथ डाल रही है शोरबा और बोटी को सेपरेट कर रही है, और सडनली एक उसमें लेग पीस जो है ना वो मौलवी साहब के बर्तन में चला जाता है। वो उसको कहती है कि सॉरी मैं अभी निकाल देती हूँ। जैसे निकालने लगती है तो मौलवी साहब कहते हैं जड़ी आंदी है उन्होंने तो आंदे। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ऐसे ही माइंड चेंज कर लेते हैं, हलाल हराम हमें कुछ नहीं पता। ये दाढ़ियाँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ इन लोगों के कि जो दाढ़ियाँ तो ऑफकोर्स रख लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि दाढ़ी बाद में रखनी चाहिए, पहले नहीं, क्योंकि दाढ़ी जो है धोखा देती है आम पब्लिक को, आम पब्लिक को धोखा देती है और इसमें कोई शक नहीं है। मौलवी साहब राज़ी हो जाते हैं खाना खाने के लिए और वो खा लेते हैं, ऑब्वियसली उनको पता भी है हराम है, लेकिन क्या कह के चलो जड़ी आंधी उन्होंने आन दे, ठीक है। तो ये हैं हमारे मौलवी साहब, बहुत सारे ऐसे ही हैं, ये एक मिसाल है छोटी सी। इसी तरह एक और मौलवी साहब भी हैं हमारे, इतनी इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, बीवी को छोड़ा हुआ उन्होंने पाकिस्तान में 14 साल 15 साल हो गए, 10 साल का उसमें से 12 साल का गैप आया था वीज़े के चक्कर में। इस दौरान उन्होंने लड़की भी भगाई, अब लड़की भगाई है बगैर बगैर निकाह के उसके साथ रह रहे हैं, बाकी सारा XYZ, ठीक है। उस किस लिए पैसे आएंगे, उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ करना है, और मकसद क्या है, पैसे आएंगे वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगेगा ऑब्वियसली पैसे आएंगे, पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं यूके में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश। वो किया, लड़की बाद में उसने धोखा दिया या कुछ भी हो गया, फिर उन्होंने एक और लड़की के साथ, औरत के साथ शादी की। और मज़े की बात यह है कि जो पहले वाली पाकिस्तान में थी वो बड़ों ने करवाई थी शादी, वो इस हजरत को पसंद नहीं थी कि ये खूबसूरत नहीं है। अब वो यहाँ पे आए, अब वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कुछ भी मिल जाए, यकीन कर लो अब वो ढूंढ रहे हैं और कुछ भी मिल जाए। और इसी तरह इनका किसी औरत ने रिश्ता करवा दिया, एक दूसरे कंट्री के, बांग्लादेश की औरत थी। अब जो बांग्लादेश के लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े सामले होते हैं, उसके 3 बच्चे भी थे और डिवोर्स थी, और अगर देखा जाए तो वो उसी तरह की फ़ोटोकॉपी थी जो कि वो छोड़ के आया हुआ था पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में छोड़ के आया। किस वजह से कि वो खूबसूरत नहीं है, यहाँ पे आके उसको 3 बच्चे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, प्लस उससे बड़ी या उतनी ही उम्र की, और रंग रूप जो है वो वैसा ही। और मुझे आके बताता है ये बंदा कि जी मेरे साथ मोजज़ा हो गया, मेरे साथ मोजज़ा हो गया कि मुझे मेरा रिश्ता हो गया, आज मैं बात करके आया हूँ मेरा रिश्ते की। और है तो वो पुरानी जैसी, पुरानी बीवी जैसी ही शक्ल सूरत से, लेकिन मेरे साथ ये मोजज़ा हो गया कि मेरे साथ राज़ी हो गया, मेरा वीज़ा लग जाएगा इसके बाद में उसका वीज़ा उसका वहीं से कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये बंदा, ये मौलवी जो है ये इसके पर निकल आए, पर निकले। तो उसके अंदर उसने क्या किया कि जैसे ही उसका वीज़ा लगा उससे पहले उसके पाँव दबाता था, उसकी टांगों की मालिश करता था। ये मैं नहीं कह रहा, उस औरत ने मुझे इसी तरह बताया था, क्योंकि जब इनके तल्लुकात ख़राब हुए
तो उस औरत ने मुझे बताया कि जैसे ही इसका वीज़ा लगा इसका दिमाग ख़राब हो गया। अब मैंने इसका वीज़ा कैंसिल करवा दिया, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि ये मतलबी सेल्फिश। जैसे ही उसका वीज़ा लगा उसका दिमाग ख़राब, इसको गालियाँ निकालने लग गया। उससे पहले उसकी हर फरमाइश पूरी हो रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, जो गंदला हो रहा है सब कुछ हो रहा है, और साथ में ये कह रहा है मेरे साथ मोजज़ा, ये वर्ड है उसके, मोजज़ा हो रहा है, मोजज़ा हो गया मेरे साथ। बाद में जैसे ही उसने छोड़ा, वीज़ा कैंसिलेशन का इसको नोटिस आ गया होम ऑफिस से, यूके से, तो बकौल उसके मेरे साथ मुझे कहता है कि मैंने वेबसाइटों पे, डेटिंग वेबसाइट होती हैं जो जहाँ पे डेट करने के लिए, या शादी.com, ये वो ऐसी कुछ शादी वाली वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे ये मौलवी साहब जो है ना, ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पे 5,000 लड़कियों को मैसेजेस किए जिसमें से एक मिली। अब ये भी फटी पुरानी मिली, जो सिंपल सी बात है, सीधे लफ्ज़ों में, सॉरी टू से। ये गोरी थी, किसी और कंट्री की, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री की, तो ये भी ऑलरेडी डिवोर्स्ड, और इसके अंदर से भी एक बड़ी सारी लड़की बेटी। तो जब इसका ये हुआ तो इसके मौलवी साहब के फिर से अगेन वही अल्फाज कि जी मेरे साथ मोजज़ा हो गया। मोजज़ा क्या है? मोजज़े को ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मोजज़ा एक वाकई बड़ी चीज़ होती है। ये शादी कर ली, इधर जना कर लिया, उसको मोजज़ा करार दे दिया, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन ये हो गया। फिर इसके ज़रिए इसका वीज़ा भी लगा, इसने किया, शादी की, जैसे भी किया। ये शादी मतलब कि इसको, मुझे पता है आज ये बंदा मजबूरी में ये कर रहा है और उसको मोजज़ात करार दे रहा है। कल जब इसके पर निकलेंगे, असली वीज़ा फॉर लाइफ वाला लग जाएगा या पासपोर्ट आ जाएगा, तो इसके पर निकलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन कह रहा हूँ मैं, इसके पर निकलेंगे। ये अपनी मर्ज़ी की 20-25 साल की लड़की ढूंढेगा, वैसे वो 50 साल का, तो अपने मर्ज़ी के लड़की ढूंढ के अपने शौक पूरे करेगा। ये नहीं हटेगा। बच्चे उसके बड़े बड़े 20-25 साल के उसके बच्चे। ये सारी चीज़ें, ये हकीकत है, इनमें कोई डाउट नहीं है। सुनने में अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि, लेकिन ये है सच, सच हमेशा कड़वा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह एक और मौलवी साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ बिज़नेस पार्टनरशिप की। मैं कुछ गाड़ियों का काम करता था, तो बिज़नेस पार्टनरशिप की। मैंने कभी भी उनकी गाड़ी जो है ना खुद सेलेक्ट नहीं थी की। मेरे लड़के थे, वो रसीदों में से पर्चियों की तरह निकाल के उनका नाम सेपरेट कर देते, ये उन मौलवी साहब की है, वो भी मौलवी साहब, और ऊपर से हाजी साहब। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हुए थे, मैंने काम करना शुरू किया। उनको पहले महीने में मैंने उनको कोई 1,000 पाउंड के पास मैंने उनको प्रॉफिट भी दिया। 5,000 था उनका, 5,000 पाउंड, उसमें से 1,000 पाउंड मैंने एक महीने का उनको प्रॉफिट दिया। और नेक्स्ट महीना शुरू था, उनमें से एक गाड़ी को सडनली ऑटोमेटिकली खुद ही आग लग गई। आई डोंट नो कैसे, शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरनाइट उसको आग लगी। मैं वहाँ पे, हमारे पूरी टीम में से वहाँ पे कोई नहीं था। रात के 3 बजे आग लगी। अगले दिन सुबह जब हमने गैरेज खोला और जाके दूर से मेरी नज़र पड़ी कि एक गाड़ी जो है ना, वो उसका खोखा बना हुआ है, वो जली हुई है जैसे, ऐसा कुछ ना, उसका कलर ख़राब। दूर से मुझे महसूस हुआ कि ये गाड़ी के साथ कुछ मसला है। मैं पास जाके देखा तो उसको ऑब्वियसली वो जल भुन गई थी, ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की, फायर वालों को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि वो ओवरनाइट आए थे। 3 o'clock उनको किसी ने फ़ोन किया और उन्होंने आके आग बुझाई और बुझा के चले गए, दीवार फांद के आए थे वो। तो इस तरीके से जब मैंने मौलवी साहब को बताया कि जी आपकी एक गाड़ी, उसको आग लग गई है, तो अब ये मौलवी साहब को बेसिकली आग लग गई। मौलवी साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरा तो नुकसान हो ही नहीं सकता, मेरा तो नुकसान हो ही नहीं सकता, मैंने तो आज तक जब भी काम किया मुझे फ़ायदा हुआ, इसमें से नुकसान कैसे हो गया, मेरा नुकसान नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। अब वो उसने ये बातें करके बेसिकली मुझ पे शक जाहिर किया कि शायद मैंने अपनी गाड़ी उसके खाते में डाल दी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उसी वक्त ड्रॉर में से पैसे पकड़े, उनके 5,000 उनको दे दिए, 1,000 उससे पहले वो ले चुके थे, वो उनका प्रॉफिट था। तो मैंने ये लॉस अपने खाते में डाल दिया। मैंने कहा ये ले हाजी साहब, आप ले जाएं आपके पैसे। और उनके उसके बावजूद वो लोगों को बताते रहे कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया। बाद में वो पंचायत बिठाने, मैंने कहा अच्छा जी बिठा ले और कुरान पे हाथ रख ले, अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे पैसे पे करेंगे जो लॉस हुआ है। तो बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं, ये
जब उन्होंने देख लिया कि ये बंदा कुरान पे हाथ रख रहा है और ये जो है ये उनको पड़ जाएंगे, उनकी पंचायत उन्हीं को पड़ जाएगी, तो उन उन हाजी साहब ने मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि नहीं नहीं, ये तो शाह साहब हैं, ये बेईमानी नहीं कर सकते, हम लोग तो बड़े इनके मुरीद हैं, ये वो, ये सब बकवास है। ये दाड़ियाँ, ये फ्रॉड इतने आम हैं हर जगह पे, पूरी दुनिया में ये चीज़ें बड़ी आम हैं। मैं इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ ज़्यादातर। और ये जो हज ही होता है, हज हज कर लेना, हज एक फ़र्ज़ है, जैसे एक नमाज फ़र्ज़ है, जैसे एक ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा रोज़ा रख ले, अब उसको ये नहीं चाहिए कि वो अपने नाम के पीछे रोज़ू लिखा ले या रोज़ा फ़लाँ फ़लाँ उसका नाम हो, जो भी, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बंदा हज करके आ जाता है, उसने एक फ़र्ज़ पूरा किया, अपने इस्लाम का रुकन पूरा किया, तो उसके पीछे वो हाजी, उसका फर्स्ट नेम हो जाता है दिखावा। ये दिखावा है हमारा, ये इनको शर्म आनी चाहिए। हज कर लिया, उसको छुपा के रखें। हज आपने पब्लिक के लिए नहीं किया, अल्लाह के लिए किया है। हज अल्लाह के लिए हुआ है, पब्लिक के लिए नहीं हुआ है। और आप इसको पब्लिसिटी कर देते हैं। आप अपने शनाख्ती कार्ड पे, अपने पासपोर्ट पे, अपने नाम के पहले, अपना ओरिजिनल नेम कुछ भी है, उसके पहले आप हाजी साहब लिखा देते हैं, हाजी फलां फलां फलां। क्या हो गया है? जाहलियत है, अकल की कमी और तालीम की कमी, और इसके अलावा दिखावा, दिखावे की इबादत, दिखावे की नमाज, दिखावे का हज और दिखावे का रोज़ा। किस काम का? इसमें अगर दिखावा आ जाएगा तो किस काम का? ये कहाँ पे कबूलियत है इनकी? और वो अपने अंदर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमसे अल्लाह राज़ी है। एक बंदा, एक और मौलवी साहब हैं, वो हमारे यही कहते हैं, एक बार मुझे कहते हैं उनका कारोबार वगैरह चल गया, अच्छा हो गया, पहले रगड़ा लगे थे, लड़की वगैरह लेके भागे थे, बाद में कुछ और हो गया, दाढ़ी निकल आई, सारा कुछ, और कारोबार वगैरह चल गया। मुझे बैठे बैठे एक बार कहते हैं कि जी मैंने तो अल्लाह को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, कौन जानता है अल्लाह राज़ी है? दो चीज़ें आती हैं इस्लाम में, एक बंदा जो गलत कर रहा है और उसको छूट मिल रही होती है, चल ठीक है करी जा, उसको कहते हैं अल्लाह उसकी रस्सी दराज कर रहा है, रस्सी लंबी कर रहा है। ये एक ट्रू बात है। एक और बंदे पे अगर मुसीबत आती है तो अब भी दो चीज़ें, या तो उसकी आजमाइश हो रही होती है, तो या उसको सज़ा मिल रही होती है। अब ये सज़ा मिल रही है या आजमाइश मिल रही है, इसका कुछ नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है। क्योंकि नबियों के ऊपर भी बुरे वक़्त आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन ऑफ द बहुत अच्छे यानी अजीम पैगंबर, आखिरी पैगंबर, उनको भी पत्थर पड़े, उनको भी चोटें लगी, खून बहा, दांत शहीद हुआ, उनको भी मुसीबतें आई। और ऐसे लोग जो है, ऐसे जना करके, फिर दूसरी शादी करके, फिर तीसरी शादी करके, फिर उसको धोखा दे, फिर उसको धोखा दे, फिर सारे मामलात करके, और बाद में जब काम वगैरह चलना शुरू हो जाए तो कहते हैं कि जी हमारे अब मसले हल हो गए तो अल्लाह राज़ी हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं हो सकता। कौन बंदा कहता है कि वो उससे अल्लाह राज़ी हो गया, और कौन बंदा कहता है कि वो राज़ी, अगर अल्लाह राज़ी है तो उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी? किसी को कुछ नहीं पता। ये सारे मौलवी, ये सारे पीर जो भी ये कहते हैं कि ये काम कर लोगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये सिर्फ आप उस चीज़ पे, हाँ ठीक है, अच्छे अमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन उस चीज़ की ये निशानी कतन नहीं है कि आप के साथ अगर कोई अच्छा आना शुरू हो गया, माल आना शुरू हो गया, औलाद आनी शुरू हो गई, तो अल्लाह आपके साथ राज़ी हो गया, और अगर नुकसान शुरू हो गया तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया। अगर नबियों के साथ बुराइयां आ सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि उनके साथ अल्लाह नाराज़ है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी, जैसे मैंने पहले कहा, उनको पत्थर पड़े किसी जगह पे, इसका मतलब ये कतन नहीं है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं गलत बयानी नहीं करना चाह रहा, कि नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ अल्लाह नाराज़ हो गया, ऐसे तो नहीं है, ऐसे कतन नहीं। हम लोगों की समझ के अंदर बात ही नहीं जाती। एक और भी चीज़ है, एक और बंदे की भी छोटी सी मिसाल है। ये लंबी लंबी दाढ़ी, हरी पगड़ी, और लड़का तकरीबन 35-40 साल का, इतना ही होगा, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इतना ही बदतमीज़ उसका पूरे सर्कुलेशन में, जितने यारी दोस्ती फ्रेंडशिप में और फैमिलीज़ में, उसको कोई बंदा नहीं पसंद करता, क्योंकि उसका बोलना इतना गंदा। हज भी किया हुआ है उसने, अपने पेरेंट्स को घर से निकाला हुआ है, अपने भाई का हिस्सा खाया हुआ है उसने, अपनी बहनों के साथ पता नहीं कैसे चल रहा है। 2 या 3 शादियां ऑलरेडी की हुई है, एक और करना चाह रहा है, अय्याश किस्म का।
बदतमीज़, अय्याश, रूड, जो भी उसके अंदर लगा लो। अब किस चीज़ की दाढ़ी है उसकी? दाढ़ी से देखने से, मैं फिर बताता हूँ, दाढ़ी के देखने से एक जो इमेज दिमाग में बैठता है, वो जो आता है एक बंदा दाढ़ी वाला आया, वो वाकई बहुत अच्छा नरम मिजाज होगा, बहुत अच्छा होगा उसकी, वो किसी का हक नहीं मारता होगा, वो माँ बाप का फर्मा बरदार होगा, और उसमें वो सारी खूबियाँ होंगी जो कि इस्लाम में होती हैं। इस्लाम में एक इस्लामिक लड़के या बंदे के अंदर या औरत के अंदर या जो भी है इंसान के अंदर, इस्लामिक बंदे के अंदर जो होनी चाहिए वो खूबियाँ होंगी उसमें। लेकिन नहीं, हम लोग अंदर से ही कुत्ते को हलाल कर लेंगे, कुत्ते को अपनी मर्जी से हलाल करके खा जाएंगे। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में लोग कुत्ते खाते रहे, और लोग जो कसाई हजरात हैं वो कुत्ते खिलाते रहे, गधे खिलाते रहे, और हम लोग खाते रहे। वहाँ पे किस चीज़ का मुस्लिम कंट्री है? 99% से भी ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है ये, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वहाँ पे लोग एक दूसरे को हराम खिला रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, रिश्वत खिला रहे हैं, हराम गोश्त कुत्ते का, बिल्ली का, वटेवर, चूहे का कीमा बन बन के वो चिकन समोसे के नाम पे जाता है, वो कचौरियों में जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, सालन में जाता है। चिकन टिक्के बन रहे हैं, चिकन टिक्का वहाँ पे, एक छोटी सी मैं आपको चिकन टिक्के की मिसाल देता हूँ। एक मेरे दोस्त ने पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोला, अभी यहाँ यूके में होता है। उसने मुझे एक बात बताई, कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट खोला और मेरे पास एक चिकन का सप्लायर आया। पाकिस्तान में लाहौर में चिकन का सप्लायर उसके पास आया कि जी मैं आपको चिकन सप्लाई करता हूँ। चिकन सप्लाई के लिए उसने कहा जी ठीक है, मुझे प्राइस बता दें या प्राइस लिस्ट दें। अब वो चिकन सप्लाई करने वाला इसको प्राइस लिस्ट दे रहा है जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पूरे कंफर्म रेट नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ था। उसने कहा जी अगर आप जिंदा को एब्सोल्युटली हलाल करेंगे, वो है उसका गोश्त 200 रुपये पर किलो। ये पुरानी बात है। और जो रास्ते में मर जाता है, जो ट्रांसपोर्ट के दौरान चिकन मर जाता है, ब्रायलर, उसको भी हम लोग ज़बह कर देते हैं, उसका गोश्त 100 रुपये, यानी आधी कीमत में। इसके बाद एक और आता है स्टेज कि जो फार्म में ही मर जाता है, फार्म में चिकन मर गया, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, उसको भी हम लोग कर देते हैं, उसका गोश्त 50 रुपये में पर किलो के हिसाब से। अब कहाँ पे ये बात उसको मिल रही है? पाकिस्तान में। आपके ख्याल में जो चिकन मरता है वो ज़ाया होता है? ना, ये हम लोग खा जाते हैं वहाँ पे, चिकन टिक्के मसाले लगा के उसको बड़े मज़े से एंजॉय करके खाते हैं पूरी फैमिली के साथ। कौन खिला रहा है हमें? हमारा ही कोई मुस्लिम भाई साहब जो इस चीज़ का कारोबार करता है, क्योंकि उसने लॉस नहीं करना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करना चाहता हूँ, करूँगा भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। शायद आपको जो है ना वो जल्दी ही मैं एक और बना के पेश करूँगा। जो हकीकत है, ये हकीकत है सारी। कुछ हजरात को ये बुरी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हम लोग मुस्लिम नाम के हैं, हमारे अंदर काम का कोई बात नहीं है। और मुझे नहीं समझ आती जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत बनी है, दोज़ख बनी है, और जन्नत में कौन जाएगा कोई समझ नहीं आ रही। ये तो अल्लाह के ऊपर ही है। तो इन सब का, ये जो हाजी साहब हैं, ये जो मौलवी साहब हैं, ये जो उम्रा करने वाले हैं, और ये इतने परहेज़गार जो अपने आप को दिखाते, इन सब का क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी बातें बाद में होंगी इंशाल्लाह, एक और वीडियो बनेगी, आपको दिखाई जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.